कि अभी सऊदी अरेबिया के हवाले से खबर आ रही है कि भाई सऊदी अरेबिया के जो टेक्स्ट बुक है, जो उनका सिलेबस है, स्कूल का सिलेबस है, उसमें भगवत गीता, रामायण, जो मतलब हिंदुइज्म के हवाले से कोर्स है, वो शामिल किया जा रहा है। सऊदी अरब ने अपनी टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम में महाभारत और रामायण को शामिल कर लिया है। गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। बड़ी ज्यादती कर रहे हैं सऊदी हम अरब। जैसे कहते हैं ओए दो ओए इधरा, वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। कश्मीर का सिलसिला ओवर है। कश्मीर बेसिकली इज नॉट पाकिस्तान, ठीक है। ये आप एज ए पाकिस्तानी है? मैं एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूँ कि हमें रियलिटी पे रहना चाहिए। कश्मीर ने आपके साथ इल्हाक किया हुआ है, ठीक है। आपने उसको पाकिस्तान डिक्लेयर नहीं किया ना। अगर आप मुझे कह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी, आप कह रहे हैं, मैं कैसे ना कहूँ, आपने अगर वो पाकिस्तान है तो आपने उसका वजीर आज़म लहदा क्यों रखा हुआ? ठीक है, आप लॉजिक पे रहे ना। इस मंथ का आपका बिजली का बिल कितना आया है, शॉप का और घर का? शॉप का 25,000 था। 25,000 जी, और जो घर का बिल आया था वो था 35,000। 35,000, यानी कि सिर्फ एक बंदे ने 25 और 35 60,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिल दे दिया। आप सऊदी अरब के अंदर हिंदुइज्म को बाकायदा तौर पे स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है और मुसलमानों के बच्चों को हिंदू बनाने के लिए हिंदू तालीम दी जा रही है। रामायण, गीता वगैरह के सबक पढ़ाए जाते हैं, बच्चों के इम्तहानात में उसी के सवाल आ रहे हैं। तो अब ये सऊदी हुकूमत एक नया काम शुरू कर चुकी है। पहले शराब, फिर बुत परस्ती, और अब हिंदुइज्म मुसलमान बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कुछ इस किस्म की बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। जो चंद लोग फ्रॉन बन के ऊपर बैठे हैं उनका नाम लें, मार देंगे और क्या करेंगे? उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? क्या करेंगे? उनका नाम लेना चाहिए। हंसने की क्या बात है यार, मरे तो पे मोबाइल बेच के ये चीजें लेके जा रहे हैं। आप मोबाइल बेच के ये सामान लेके जा रहे हैं। नाम इनको ले। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सऊदी अरेबिया में अब उनकी टेक्स्ट बुक्स में, स्कूल्स में रामायण और महाभारत को पढ़ाया जाएगा। अब ये फैसला जानने के बाद पाकिस्तानी काफ़ी शॉक्ड हैं। उनको लगता है कि भाई क्यों आखिर एक इस्लामिक मुल्क में, वो भी सऊदी अरेबिया में, मंदिर बन रहे हैं और क्यों इस तरह से हिंदुज़म को वहाँ के टेक्स्ट बुक्स में वहाँ के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अब ये देख के पाकिस्तानी शॉक्ड हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या आपको लगता है कि सऊदी अरेबिया का फैसला बिल्कुल ठीक है? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अपनी राय। रामायण महाभारत को पढ़ाने का फैसला शायद इसलिए किया गया है ताकि जो कट्टरवाद बढ़ रहा है उसे रोका जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये है सऊदी अरब का विजन 2030। अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे। उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम की ओवरऑलिंग का फैसला कर लिया है। गो देर कर दी, लेकिन फिर भी ये देर नहीं। इतना बड़ा फैसला करना कोई आसान काम नहीं था। अब वो हर कल्चर, हर मजहब के मुतालिक बच्चों को तालीम देंगे। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी ख़राब हैं। हाँ, हमारी आदतें खराब हाँ, हैं। क्या? हमारी आदतें ये है कि अब रमज़ान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपाइनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं भीख मांगते पाकिस्तानी। हैं, कहते हैं हमें दे दें जी ज़कात। उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है हम उसी तरफ ही झुकाव करते बड़ी हैं। बात है। सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल डॉलर जितना ऊपर जाएगा उसी मुल्क से हमारी दोस्ती होगी। और ये इंडियन कल्चर जो है वो वैसे भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि जो मुस्लिम है वो कम हो और सारी कंट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीज़ों को टच भी ना करें। और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं। ऐसे ही है। इंडिया से इस वक्त 80% एक्सपोर्ट हो रही है सऊदी अरब। अच्छा जी, जिसमें वेजिटेबल भी है, हाँ, ये तो है, जिसमें मीट भी है, ठीक है, जिसमें राइस भी है, ठीक है, जिसमें तमाम ग्रोसरी है। खुद से नहीं से और शुरू कर दिया। उनको देखें, दुनिया की हर चीज़ उनको उस मार्केट से मिल रही है और उनको मुनासिब रेट पे मिल रही है। अब अगर वो वहाँ उनको दिस इज दी इंस्टांस के उन्होंने वहाँ वो एक मंदिर बनाया, यूएई में बनाया, ठीक है, ये फिर सऊदी लेकिन अरेबिया है के तो टेक्स्ट बुक मुसलमान में, कंट्री ने जहाँ बनाया, हाँ, लेकिन उन्होंने क्यों इजाजत दी? ठीक है, क्योंकि उनके साथ ट्रेड चल रही है। ये हाँ। कि वहाँ इंडियंस की ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों है? अच्छा, क्योंकि वहाँ उनका जो पासपोर्ट की वर्थ है, हाँ, ये वो तो बात है, पूरी ठीक है। दुनिया को पता है। हमारे यहाँ सिंपल क्या, अब उनकी जो आर्मी के जितने जनरल
रिटायर्ड होते हैं वो उनके वहीं रहते हैं। आई एम डिप्टी कलेक्टर इन कस्टम्स। जबरदस्त। मैं वाघा स्टेशन पे वाघा बॉर्डर पे मैं पोस्टेड रहा हूँ अफेयर्स। अच्छा, वहाँ से टोमेटो आते थे, इंपोर्ट होते थे पाकिस्तान, इंडिया से। ठीक है। और अफगानिस्तान से भी जो ड्राई फ्रूट आता था वो इंडिया जाता था, थ्रू वाघा बॉर्डर जाता था। अच्छा, ट्रांजिट यहाँ से होता था। ठीक है। तो अब चूंकि हालात ऐसे हैं कि काफ़ी देर से ट्रेड बंद है, ठीक है। लेकिन उस वक्त जब एट दैट टाइम आई वाज पोस्टेड देयर, तो उस वक्त कम से कम 500 ट्रक डेली बेसिस पे उधर से इधर आता था। उन्होंने भी कुछ लिखा हुआ था, एक पोस्ट की थी, और उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब का नया विजन 2030 और एक निसाब, एक करिकुलम, एक ऐसा फ्यूचर बनाने में हेल्पफुल होगा जो लिबरल और प्रोग्रेसिव हो। इस सिलसिले में जो समाजी उलूम की किताब है उसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटे के स्कूल के एक एग्ज़ाम का जो है स्क्रीनशॉट शेयर कराया। उन्होंने कहा कि हिंदू मज़हब, बुद्ध मत, रामायण, कर्मा, महाभारत और धर्म के तस्वुरात और तारीख़ शामिल किए गए हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इससे मुझे भी हेल्प मिल रही है ये स्टडी करने में, कि उन्होंने भी स्टडी करना शुरू किया और उनको भी हेल्प मिल रही है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं, रिफॉर्म्स ला रहे हैं। कुछ अर्सा पहले तक हम जानते थे कि सऊदी अरब में ख़वातीन को गाड़ी ड्राइव करने की इजाज़त नहीं थी, ख़वातीन को बहुत से कामों की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब वहाँ ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त भी दे दी गई और अब वो वहाँ पर ड्राइव करती हैं। इसके अलावा हमने देखा कि वो उन्होंने एक रेस में भी हिस्सा लिया। ख़वातीन ने पहले इससे मुतालिक वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक मैराथन में वो शरीक हो सकती हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा जाता है कि ये तब्दीली लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन को सहा है, यानी काफ़ी उनके ख़िलाफ़ हो गए लोग, क्योंकि सेंचुरी से जो एक सिस्टम चल रहा है ज़ाहिर है कि उसको चेंज करना इतना आसान तो नहीं है, उसके लिए उनको अपोजिशन बर्दाश्त करना पड़ी। और वो लेकिन वो ये जानते हैं कि ज़ाहिर है कि वो इस अथॉरिटी में हैं कि जब वो कोई कानून नाफिज कर देंगे फिर बेशक कोई उनके जितना मर्जी ख़िलाफ़ हो उसको वो लॉ मानना पड़ेगा। इस्तकबाल किया, प्रोटोकॉल दिया, ठीक है। उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड भी मिला वहाँ, ठीक है। और वहाँ उन्होंने जनाब सलमान साहब जो सऊदी अरब के फरमारवा हैं, ठीक है, उन्होंने सऊदी अरब का सबसे बड़ा जो अवार्ड है, सिविल अवार्ड है, वो उनके गले में पहनाया उन्होंने अपने हाथों से, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने तो हम यहाँ पे नारा लगाते हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है या वो मस्जिद तो देखे ना, हमारी कायनात की सबसे बड़ी मस्जिद नबी वहाँ है। हमारी वहाँ 100 मस्जिदें भी बन जाए तो उसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो भी मुसलमान है, भी मुसलमान, ठीक है। अब देखने की चीज ये है कि उन्होंने एक वहाँ बहुत बड़ा मंदिर बनाया है, हाँ, बिल्कुल, और उसकी सऊदी हुकूमत ने परमिशन दी है। यूएई में वो मंदिर, लेकिन मेरा मकसद कहने का है कि टेरिटरी तो एक ही है ना। अब उसमें उन्होंने उनको बाकायदा इजाज़त दिया और उसका बाकायदा जब वो हुआ है जो इसकी इनागुरेशन हुई है उसमें जनाब उनके यूएई के बहुत बड़े जो टॉप क्लास रूरल्स थे वो उसमें शामिल हुए हैं। और यहाँ से इंडिया से मोदी साहब वहाँ गए, नो डाउट। और उन्हीं दिनों मैं भी वहाँ पे था, मैंने वो वहाँ पे गया, मैंने वो कवर किया। इनकी वही आ रही है कि जहाँ ट्रेड होते हैं ना वहाँ पे कल्चर भी एक्सचेंज होता है, और मेन चीज यही है कि आपने खुद को कैसे प्रमोट करना। हमारे यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं ये सिर्फ अपना मफाद सोचते हैं, ठीक है। और मोदी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसने कह दिया था कि हमने इन कौमों को आपस में लड़ा दिया, अच्छा, उनको मंगवाने पे मजबूर कर दिया है, ठीक है। हमें ये कहते थे कि एटमी पावर है, हाँ। तो कहाँ गई इनकी ये एटमी पावर? मैं बगैर सिक्योरिटी के मैं पाकिस्तान होके आया हूँ, ये एक हमारे मुंह पे तमाचा है उसकी तरफ से। नीड टू अंडरस्टैंड इज के नरेंद्र मोदी को जिस तरह आपने कहा कि आज तक अंडर एस्टिमेट किया गया, चाय बनाने वाला, तो ये सोचते वक्त हमारी वो सोच कहाँ चली जाती है जब आप हिस्ट्री में देखते हैं जितने भी आपके बिलियनियर्स, मिलियनियर्स, जितने भी लोग जिनके पास आज एम्पायर्स हैं वो सब भी तो कुछ इसी लेवल से आए थे। आप ग्राहम बेल को देख लें, आप ये माइक्रोसॉफ्ट या बिल गेट्स को देख लें, आप जितने भी बड़े लोग हैं दे स्टार्टेड इनिशियली। और दूसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी एक चाय बनाने वाला हो, चाहे वो कपड़े धोने वाला हो, आफ्टर ऑल वो एक मुल्क चला रहा है, वो एक ऐसा मुल्क चला रहा है जिसमें उसको पता है कि उसको हर रोज़ आने वाले हर दिन में
आने वाले हर साल में जिस तरह टाइम जा रहा है उसको पता है उसका कंपटीशन बढ़ रहा है, उसने जो उसके साथ ममालिक हैं उसके साथ कंपैरिजन करना है, कहीं ना कहीं स्टैंड करना है। ऑन दी अदर हैंड आप आज से 5 साल पहले चली जाएं जब आपके पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स हर 3 साल बाद 4 साल बाद कोई ना कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था, आप अभी भी एक ऑरेंज लाइन के प्रोजेक्ट के नीचे खड़ी हैं। कहने वाले तो ये कहते हैं कि जी ऑरेंज लाइन खसारे में जा रही है, लेकिन आप प्रोजेक्ट इमेजिन्ड बाय चाइना, कंस्ट्रक्टेड बाय चाइना, और आप देखें एक ऑरेंज लाइन ट्रेन के अंदर जितनी कैपेसिटी होती है ना बैठने के लिए, दैट कैपेसिटी कवर्स द कॉस्ट ऑफ ऑरेंज लाइन। और आप खुद भी ट्रैवल करती होंगी ऑरेंज लाइन में, आप देखती होंगी कि कैपेसिटी इज ऑलवेज ओवरलोडेड। सर बैठने की जगह नहीं होती, खड़े होकर जाना पड़ता है। तो बेसिकली ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो लगना शुरू होंगे और बाहर की दुनिया कुछ देखेगी तो वो हमें पाकिस्तान को प्रोजेक्ट्स देंगी। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया और वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पाकिस्तानी इसे देख के शॉक्ड हैं। और एक तरफ जहां सऊदी अरेबिया ओपन हो रहा है, हिंदुज़म के करीब आ रहा है, हिंदुस्तान के करीब आ रहा है, वहीं पाकिस्तानी अभी भी कश्मीर ही राग अलाप रहे हैं और इनको लग रहा है कि बस कश्मीर लेना है और इनके पास कोई दूसरा टारगेट है ही नहीं। इन लोगों की सोई पिछले 75-76 सालों से कश्मीर पर ही अटकी हुई है। ये इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि हिंदुज़म, और यही कारण है कि पाकिस्तानियों को लगता है कि भाई कश्मीर के मुद्दे पे तो सारे इस्लामिक मुल्कों को इनका सपोर्ट करना चाहिए, पर दुनिया ऐसे नहीं चलती है। सऊदी अरेबिया अपने यहाँ बहुत सारे सुधार कर रहा है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। अभी MBS के आने के बाद उन्होंने बहुत सारे अधिकार महिलाओं को भी दिए जो पहले नहीं थे, और यही वजह है कि अब वो अपनी सोसाइटी को थोड़ा ओपन कर रहे हैं ताकि कट्टरवाद बहुत ज़्यादा ना बढ़े। और यही मेन रीज़न है कि हिंदुज़म को भी वहाँ पे अब पढ़ाया जा रहा है। अब इसके बारे में क्या सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपने विचार, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।